प्रयागराज से जहां अतीक अहमद के बेटे की तलाश में पुलिस जुटी है। अतीक के घर, करीबियों और रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस के द्वारा प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी और मारपीट का आरोप लगा है। 31 दिसंबर को अतीक के बेटे अली ने मारपीट की थी। अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद की तलाश तेज कर दी गई है। आपको बताएं 31 दिसंबर को प्रॉपर्टी डीलर ने अतीक के बेटे समेत 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें जेल भेज चुकी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे प्रयागराज से, जहां अतीक अहमद के बेटे की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। और ये 31 दिसंबर की तस्वीर है जब अतीक के बेटे अली ने ये बुलडोजर चलवाया था जीशान के फार्म हाउस पर। और उस समय की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, 31 दिसंबर की तस्वीर, जिसमें बुलडोजर चलवाया गया था, मारपीट की गई थी। जीशान की तरफ से आरोप भी लगाया गया था कि अतीक अहमद ने फोन पर धमकी भी दी है। और सीधे रुक करते अपने संवाददाता का, लाइव कनेक्ट हो चुके हैं मानवेंद्र हमारे साथ। मानवेंद्र, अतीक अहमद जेल में बंद हैं, अब उनके बेटी की भी तलाशी यानी छापेमारी जारी है। एक बड़ा स्टेप पुलिस की द्वारा उठाया गया। जी बिल्कुल, लगातार अली अहमद की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। तमाम रिश्तेदारों के यहाँ, दफ्तर में और भी कई ठिकानों पर पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं और खासकर नज़र है कि अली अहमद को गिरफ्तार किया जाए। और अतीक अहमद के जो 2 बेटे हैं जिन्होंने अपनी सियासी कैरियर की शुरुआत ही की थी, पहला उमर अहमद नाम है जिसके खिलाफ जो मोहित अग्रवाल जो बिजनेसमैन थे उनको अपहरण करके जेवरिया जेल में मार पीटने का आरोप था। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम है। और अली अहमद जो अभी AIMIM से जुड़ा था उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हम इस वक्त प्रयागराज में न्यूज़ रिपोर्टर्स क्लब के नीचे हैं। ऊपर AIMIM की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है अतीक अहमद के परिवार को और सियासी साजिश के तहत बेटे को फंसाया जा रहा है, जो कि बेटा सियासत में सक्रिय हुआ था। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना सामने आई थी, जीशान जो कभी अतीक अहमद के बिजनेस पार्टनर का भाई है, उसने आरोप लगाया था कि ये अली अहमद और तमाम लोगों ने मिलकर के उसकी प्रॉपर्टी, उसके फार्म हाउस पर बुलडोज़र चलवाया था, लोगों से मारपीट की थी। 3 लोग घायल हुए थे, 2 लोग जो अली अहमद के करीबी थे वो मौके पर गिरफ्तार भी हुए थे। और ये उस मामले को लेकर के 15 लोगों के खिलाफ अली अहमद सहित FIR दर्ज हुई थी और पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है अली अहमद को। लेकिन दूसरी तरफ AIMIM ने मोर्चा खोल दिया है और आरोप लगाया है कि सियासी साजिश के तहत परिवार के लोगों को, अतीक अहमद के परिवार के लोगों को फंसाया जा रहा है। चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और अतीक अहमद का परिवार सक्रिय है। साथ ही MIM की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि BJP के साथ मिली भगत का आरोप लगाया जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, वो कहीं ना कहीं साबित करता है कि आरोप बेबुनियाद है। और जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, पहले अतीक अहमद का घर गिरा दिया गया, ऑफिस गिरा दिया गया, लगातार कार्रवाइयाँ जारी है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि अतीक अहमद का ये छोटा बेटा जो दूसरे नंबर का बेटा था अली अहमद, जो MIM में सक्रिय था और चुनाव लड़ने की जो परिवार के लोग हैं उसमें उसकी बड़ी भूमिका थी, तो उसको पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। कह सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान है ये MIM के लिए। दूसरी तरफ अतीक अहमद के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई है सरकार की तरफ से, जिस तरह से तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। STF की टीम लगातार अली अहमद को तलाश कर रही है। अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में हैं, लेकिन लगातार उनके जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी तमाम आरोपों में घिरे हैं और पुलिस उनको तलाश रही है। मानवेंद्र, हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि अब तक ये पूरा मामला क्या था, 0 से लेकर अब तक, और किन किन लोगों के खिलाफ इसमें नामजद किया गया है और कितने लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की जा चुकी है? जी देखिए, मामला ये है कि अतीक अहमद का प्रॉपर्टी का काम देखने वाला शख्स है जिसका नाम इमरान था। बाद में उसका अलगाव हो गया और उसके बाद उसका एक फार्म हाउस है जो उसका भाई जीशान जो जिस फार्म हाउस को देखता था, वहाँ पर आरोप लगाया जीशान ने कि अतीक अहमद के जो छोटा बेटा है अली अहमद, वो अपने 15-20 साथियों के साथ पहुंचा है बुलडोज़र लेकर के और वहां पर उसकी बाउंड्री उसने गिरा दी है और तमाम लोगों के साथ मारपीट की गई है। 2-3 लोग उसमें बुरी तरह से घायल हुए थे। एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल था और ये कहा गया कि 5 करोड़ की रंगदारी मांग रहे थे अतीक अहमद और मोबाइल से, अहमदाबाद
इलाहाबाद के साबरमती जेल से अतीक अहमद ने मोबाइल से जीशान से बात करी और कहा कि तुम 5 करोड़ की रंगदारी दे दो। तो ये आरोप जीशान ने लगाया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। 2 लोग उसमें मौके से पकड़े गए थे। बिल्कुल मानवेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर बनाए रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।